1925 में बाकायदा संस्था स्थापित हुई, ऑर्गेनाइज तौर पर उन्होंने उसको कायम किया। अब वो 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो उनका जो इंडिया है वो आइडिया ऑफ अदर इंडिया है। आज का खतरा कम नहीं है, आज की गुलामी भी उससे कम दर्जे की नहीं है। फ़र्क इतना है कि जिस सोच ने इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे अपने हैं। कि तुम सरकार के गुलाम नहीं हो, तुम पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम आज़ाद हो, तुम कानून और दस्तूर के मुताबिक काम करो। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसीज, हमारी जुडिशरी आज डरी हुई है। जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको उनकी नाराज़गी को बर्दाश्त करने की शायद हिम्मत नहीं रखती। ये हमारा मुल्क ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का गुलाम रहा तकरीबन 200 साल। वो राजा थे, हम प्रजा थे, हम गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे। लेकिन हमने जिस तरह से एकजुट होकर, बावजूद इसके कि यहाँ अलग अलग मज़हब के मानने वाले, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज़ रखने वाले, अलग अलग ट्रेडिशंस और रिवायात और कल्चर रखने वाले तमाम लोगों ने मिलकर अपनी आइडेंटिटी पर, अपने धर्म और आस्था पर और अपनी पहचान पर कोई कंप्रोमाइज़ न करते हुए, कोई समझौता न करते हुए, उस पर मजबूती से बाकी रहते हुए, अपनी पहचान और आइडेंटिटी के साथ मिलकर उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की और आज़ादी की लड़ाई और जद्दोजहद को उन्होंने लड़ा। और एक बड़ी ताकत जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज गुरूब नहीं होता, उस बड़ी ताकत को हमने अपनी यूनिटी, डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी के बावजूद हमने उसको हासिल किया, आज़ादी को। वो एक बड़ी कामयाबी थी। वो बात मैंने इसलिए अर्ज़ की, आज का ख़तरा भी उससे कम नहीं है, आज की ग़ुलामी भी उससे कम दर्जे की नहीं है। फ़र्क इतना है कि जिस सोच ने इस देश को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे अपने हैं, इसी देश के रहने वाले हमारे भाई हैं। लेकिन सोच उनकी वो नहीं है। यहाँ आइडिया ऑफ इंडिया को हमने मौजू बनाया है, लेकिन उनका एक आइडिया ऑफ अदर इंडिया है और वो आज़ादी से पहले से है। 1925 में बाकायदा संस्था स्थापित हुई, ऑर्गेनाइज तौर पर उन्होंने उसको कायम किया। अब वो 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो उनका जो इंडिया है वो आइडिया ऑफ अदर इंडिया है। ये भारत तब भारत है, ये इंडिया तब इंडिया है जब वो सबका है, जब उसमें सब बराबर हैं, जब उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, जब उसमें कोई छूत और अछूत नहीं है, जब वहाँ किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, वहाँ किसी ग्रुप को अपनी संख्या के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई बड़ाई और सुप्रीमेसी करने का अधिकार न हो, किसी को कोई प्रिविलेज और विशेषाधिकार न हो। ऐसा भारत, किस तरह ये इक्वलिटी आज दरहम बरहम हो रही है हर मैदान में, शिक्षा में, न्याय में, सबको बराबर, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, एजुकेशन में। और दूसरी बड़ी जो बुनियाद है वो है लिबर्टी एंड फ्रीडम। सबको आज़ादी, अपने विचार की आज़ादी, आस्था की आज़ादी, लोगों से असहमत होने की आज़ादी, सरकार से असहमत होने की आज़ादी। ये आज़ादी और ये लिबर्टी, ये सबसे बड़ी ताकत और क़ुव्वत है डेमोक्रेसी की। आज हम देख रहे हैं कि इस आज़ादी पर कितना ज़्यादा ख़तरा मंडरा रहा है। अगर कोई सरकार
के खिलाफ कोई बात कह दे या सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ कोई बात कहे तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। और कितने लोगों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, कितने बेकसूर और मासूम लोग, नौजवान जेलों में सिर्फ इस वजह से हैं कि उन्होंने सरकार की राय के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया हौसले के साथ। पिछले 10-11 सालों में जो कुछ हम देख रहे हैं, पहले भी ये वैल्यूज़ कमज़ोर हुई हैं, इससे पहले भी, लेकिन 10-11 सालों में जो हुआ है वो बहुत तेज़ी से इसका डीजनरेशन हुआ है। हमारी जुडिशरी आज डरी हुई है। हमारी जुडिशरी आज जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनको उनकी नाराज़गी को बर्दाश्त करने की शायद हिम्मत नहीं रखती। मीडिया का हाल आपने सुन लिया, लेकिन इन हालात में हम मायूस नहीं हैं और नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए अर्ज़ करता हूँ, हमारे मुल्क में वो ताकत और क़ुव्वत मौजूद है कि हमने अंग्रेज़ों की ताकत से मुकाबला करते हुए आज़ादी हासिल की, और उसके बाद जैसे हम आज़ाद हुए तो हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर और हमारी आज़ादी पर और उन वैल्यूज़ पर जो हमले हुए, सबसे पहला हमला आज़ादी के चंद महीनों के बाद 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी का कत्ल। वो सिर्फ एक फ़र्द का कत्ल नहीं था, वो आइडिया ऑफ इंडिया पर एक बड़ा हमला था। उसके बाद एक लंबा सिलसिला कम्युनल राइट्स का चला और हज़ारों की तादाद में जाने गई। 1975 आया, इमरजेंसी लागू हुई, डिक्टेटरशिप का ख़तरा हमारे सामने आया, लेकिन हमारा मुल्क खड़ा हो गया, बेदार हो गया और आवाम जागी और हमने डिक्टेटरशिप के ख़तरे से मुकाबला किया और उसको रोकने में कामयाब हुए। उसके बाद 1984 में सिखों के ख़िलाफ़ जिनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ। अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। वो सिर्फ एक मस्जिद शहीद नहीं हुई, वो एक सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया और भारत की जो बुनियाद है उस पर वो हमला था। 2002 में गुजरात में कत्लेआम हुआ, वो भी आइडिया ऑफ इंडिया को कुचलने का एक ख़तरनाक कोशिश थी। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम तमाम ख़तरों का मुकाबला करने की ताकत और क़ुव्वत हमारे मुल्क में, हमारी आवाम में है। और सबसे बड़ी क़ुव्वत यह है कि हम इस मुल्क में इत्तेहाद और यूनिटी पैदा करें। ये हुकूमतें हम बनाते हैं, लोग हम चुनते हैं, ये हमारे सेवक हैं। उनसे हिसाब मांगना, उनसे सवाल करना, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना और मौका आने पर उनको बदल देना, ये ताकत जो आवाम की है, इस ताकत को आवाम में इसकी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, बांटो और राज करो की जो राजनीति अंग्रेज़ों ने चलाई थी, आज ये फासिस्ट और कम्युनल हुकूमत हमको मज़हब की बुनियाद पर और अलग अलग बुनियादों पर, कास्ट की बुनियाद पर तकसीम करके राज करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उसका जवाब ये है कि हम एक यूनिटी और एक इत्तेहाद के साथ हम आगे बढ़ें। हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आज इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उनकी आज़ादी और उनकी फेयरनेस, उसको बचाने की ज़रूरत है, उनको बेदार करने की ज़रूरत है कि तुम सरकार के ग़ुलाम नहीं हो, तुम पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम आज़ाद हो, तुम कानून और दस्तूर के मुताबिक काम करो। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़, ब्यूरोक्रेसीज़, मीडिया का हाल हमारे सामने है, लेकिन उसको खड़ा करने की ज़रूरत है। छोटा मीडिया, हमारा वेब मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी रीच आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, उसको मजबूत करने की। और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो लोग हैं, उन लोगों को हम मजबूती दें
कि वो सही बात कहने की हिम्मत और जुर्रत रख सके। जुडिशरी को भी आज फियरलेस और फेयर जुडिशरी बनाने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे जजेस, हमारी अदालतें बिना किसी डर के और बिना किसी को खुश करने की नीयत से इंसाफ करने की कोशिश करें। हमारे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी जुडिशरी भी डरी हुई, हमारी जुडिशरी भी एक पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने के रास्ते पर चल पड़ी है। और ख़ास तौर से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे यूनिवर्सिटीज़ और हमारे इंटेलेक्चुअल सेंटर्स, इनमें डिबेट और डिस्कोर्स का एक माहौल और वातावरण हम पैदा करें और हम इस देश की बहनों को और महिलाओं को, वीमन को भी फोकस करें, वो भी बेदार हों। और ये पूरा मुल्क अगर अपनी हैसियत को पहचान ले और यहाँ की आवाम अगर अपनी ताकत को जान ले तो फिर हम इस मुल्क को और जो कुछ इस मुल्क में गलत हो रहा है उसका मुकाबला करने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे।